हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग M2। ओके, सेमेस्टर सेकेंड का M2 करने वाले हैं जिस वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा जो है ना क्लास 12th में भी है, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलो आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। वेक्टर में अपन पहचानेंगे कैसे कोई वेक्टर है। वेक्टर के पास ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, जबकि स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जिस तरह से एग्जांपल में अपन देख सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ओके, और स्केलर का जो एग्जांपल है वो डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस मतलब देखो, एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट से कहीं भी चले जाओ, ये पूरा पाथ होगा ना, ये पूरे पाथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है ना, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे मैं चला गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना, उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस पॉइंट से दूसरा पॉइंट होगा। ओके, तो एक तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, इसलिए ये होता है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्टेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, जिस तरह से देखते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे वेक्टर ए से डिनोट करेंगे। वेक्टर कहीं भी लगा, उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर एक एरो का साइन होगा। ओके, इस तरह से ए बी वेक्टर भी इसको डिनोट करते हैं। एरो का साइन नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी या फिर एरो का साइन। इस तरह से अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो ए से बी का, ये तो हो गया वेक्टर शो करने का। ए से बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मोड ए बी वेक्टर। ओके ओके, ये जो है ना दोनों तरफ से ब्रैकेट, इसे कहते हैं मोड ऑफ ए बी वेक्टर। ओके, चलो अब टाइप्स देखते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं अपने पास वेक्टर्स में। एक होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड, जिस तरह से ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपन निकाले थे, ये होना चाहिए जीरो। ओके, डायरेक्शन होंगी उसके पास, लेकिन उसके पास जो लेंथ है या फिर मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगा। इस वेक्टर को बोलेंगे अपन जीरो वेक्टर। दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दैट मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जिस तरह से ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, यूनिट, मतलब 1 होगा। ओके, यूनिट वेक्टर को अपन ए कैप से भी डिनोट करते हैं। ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। ओके, उसके बाद आता है कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर दैट मीन्स दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये क्या होना चाहिए ना, दोनों एक ही लाइन पे कोइंसाइड करती है। पैरेलल वेक्टर वो होती है जब दोनों वेक्टर का, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो एंड इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इस वेक्टर को बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। ओके, उसका दो अलग वेक्टर भी होते हैं, एक होता है लाइक वेक्टर, दूसरा होता है अनलाइक वेक्टर। जब दो वेक्टर ए एंड बी, इनका डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उसे बोलेंगे लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है ना वो अपोजिट होता है। ओके, अपोजिट होता है या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। टू वेक्टर्स अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो उसे कहेंगे अनलाइक वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होती है, इक्वल वेक्टर में क्या होता है ना दोस्त, जो वेक्टर अलग अलग वेक्टर्स हैं उनके जो लेंथ हो ना, लेंथ वो इक्वल होना चाहिए। जिस तरह से ए बी वेक्टर हो गई, इसे मानता हूँ ए बी वेक्टर। ओके, इसका जो मोड है ये सी एंड डी वेक्टर है, तो इसका जो मोड है ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए एंड लेंथ भी, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, इसे कहते हैं इक्वल वेक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे, कोई भी स्पेस में या कहीं भी एक पॉइंट है, जो है पॉइंट नाम लेता हूँ ए, इस पॉइंट ए का किसी रेफरेंस पॉइंट से जो पोजीशन अपन डिटरमिन करेंगे उसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर। जिस तरह से मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ओके, तो इस रेफरेंस पॉइंट ओ से, ओ मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 0 होगा। इससे अगर हम इस पॉइंट का लोकेशन ट्रेस करेंगे उसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर, जिसे ओ ए से डिनोट करेंगे, ओ ए वेक्टर। तो ये होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। आई कैप जे कैप के कैप दिखाता है कि एक्स एक्सिस पे आई कैप होती है, सॉरी एक्स एक्सिस इधर है तो आई कैप यहाँ होगी,
जे कैप वाई एक्सिस पे होती है एंड के कैप जो होती है वो जेड एक्सिस पे होती है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर अपने को इस तरह से निकाल जाती है। उसके बाद अपन आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्सट्रैक्शन। देखो सेम डायरेक्शन ये होता है टेल। अगर मैं कुछ ऐसा वेक्टर बनाऊं इस डायरेक्शन में, तो ये जो पीछे वाला लाइन हो इसे कहते हैं टेल, एंड आगे वाला जो लाइन हो पॉइंट है इसे कहते हैं हेड। ओके, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के हेड, देखो इसका हेड और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आप इसका हेड और इस वेक्टर का टेल आपस में एक पॉइंट पे ऐड हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड किया जाता है। ओके, अगर दो एक ही टेल से दो वेक्टर निकला हो तो वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी है, तब वेक्टर ए तो होगा वो प्लस में, एक को निगेटिव लेंगे। जिस तरह से देखो ए से बी जा रहा है फिर बी से सी जा रहा है, तो ए बी वेक्टर को प्लस किया गया है बी सी वेक्टर से। फिर यहाँ पे ना सी एक साइकिल को देखो यूं करके साइकिल। ओके, ए से बी, बी से सी और सी से अगर हम ए है ना, तो देखो डायरेक्शन अपोजिट है, हमको यहाँ से यहाँ आना चाहिए था लेकिन हम इधर से इधर जा रहे हैं, इसलिए ए सी जो वेक्टर होगा वो माइनस के साथ हो जाएगा। ओके, तो सम ऑफ ऑल वेक्टर जो होता है एक साइकिल में वो होता है 0 के बराबर। ओके, तो यहाँ पे जो मान लेता हूँ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये क्या है सी वेक्टर, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0। सी माइनस क्यों लिए, क्योंकि जो साइकिल अपन जा रहे हैं ए बी, बी से सी और सी से ए, तो देखो सी से ए आ रहे थे लेकिन अपना तीर है ना एरो वो ए से सी है, इसलिए यहाँ पे जो सी वेक्टर है वो माइनस लिया गया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये क्या हो जाएगा वेक्टर सी। ओके, इस तरह से डिनोट करते हैं। सब्सट्रैक्शन भी यही होती है। आगे बढ़ते हैं, ये होता है डायगोनलाइजेशन। देखो एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ए बी वेक्टर रहा और ए डी ये वेक्टर रहा, जिससे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है। तो ए सी जो अपन निकालेंगे ना, ए सी डायगोनल्स, ये डायगोनल्स ये होता है दोनों वेक्टर का सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसी तरह से बी डी जो निकालेंगे ना वो होता है वेक्टर बी एंड वेक्टर ए का माइनस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब माइनस का क्या मतलब है वेक्टर में, देखो कोई भी वेक्टर ये लिया मैं ए, ओके ये वेक्टर ए लिया, जब मैं इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन को 180 डिग्री पे डायरेक्शन को मैं चेंज करूं, मतलब मैं इसको अपोजिट कर दूं, उस कंडीशन में अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस का ए। ओके, इसी तरह से देखिए वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेक्टर सी जो होगा वो ए प्लस बी इन दोनों का सम हो जाएगा। इससे पहले अपन देख चुके हैं साइकिल वाला यहाँ पे। ओके, तो इस बी वेक्टर को इसी पॉइंट से मैं 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, सेम लेंथ रोटेट किया, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। ओके, तो वेक्टर ए वेक्टर बी ये क्या हो जाएगी इन दोनों का सम, जो डायगोनल होगा डायगोनल्स इन दोनों का सम होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं लीनियर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो जितने भी वेक्टर्स होते हैं ना उस सब का लीनियर एडिशन, मतलब एक साथ अगर उनको ऐड किया जाए तो वेक्टर आर जो रिजल्टेंट वेक्टर होंगे वो सब एक कांस्टेंट के मल्टीपल में होंगे। वेक्टर एक कांस्टेंट जो अपन एज्यूम किए हैं वो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन, इन सब का सम होगा लेमडा 1 ए वेक्टर लेमडा 2 ए 2 वेक्टर, इस तरह से लेमडा एन ए एन वेक्टर। ओके, क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय सोचेंगे क्या करना है। उसके बाद देखते हैं अगर पॉइंट ए बी एंड सी ये क्या हो कोलिनियर हो, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट हो, तो इन सब वेक्टर्स का जो सम होगा कांस्टेंट के साथ, जो एडिशन थे ना भाई सब का लीनियर सम किए थे वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के इक्वल, एंड इन सब का जो कांस्टेंट है उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा 0 के बराबर। ओके, तो ये सब पॉइंट्स है, इसको नोट करते जाइए। अगला जो पॉइंट है वो है अगर वेक्टर ए बी सी डी ये चार वेक्टर आर कोप्लेनर, कोप्लेनर दैट मीन्स एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन हो, एक्स वाई जेड प्लेन हो, कोई भी एक ही प्लेन में हो, तो इन सारे वेक्टर ए बी सी डी को किसी कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब उनका एडिशन जो होती है वो 0 के इक्वल होता है, एंड सम ऑफ ऑल दीज कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ओके, ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या है ना, अपने को दिखाना है ये पॉइंट ए बी सी उसका कोऑर्डिनेट गिवन है अपने पास। ओके, और अपने को बताना है कि ये सब जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है कोलिनियर है या नहीं है। देखो
कोलिनियर होने के लिए क्या होता है, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है ना एक ही लाइन पे होनी चाहिए। तीनों के तीनों पॉइंट क्या होनी चाहिए, एक ही लाइन पे होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए बी, ए मान लेते ये पॉइंट ए है, ये बी है एंड ये पॉइंट सी है। तो ए बी वेक्टर पहले फाइंड करो। ए बी वेक्टर अपन फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मान लेते तो वेक्टर ए जो है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरीके है। बी का जो पॉइंट है वो है ए आई प्लस वाई जे प्लस सी, इसको ए बी मान ले तो बी एंड सी के कैप। ओके, तो ए बी वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, ए बी वेक्टर मतलब यहाँ से यहाँ तक ए बी वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, तो बी में से अपन को क्या माइनस करना है, ए, तो ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स आई कैप प्लस सेम एज बी माइनस वाई जे कैप प्लस सी माइनस जेड के कैप। ओके, तो ये ए बी फैक्टर हुआ। तो उसी तरह से पहले यहाँ पे ए बी, ये जो ए बी लाइन है इसको फाइंड करो। ए बी लाइन को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो -2a माइनस ए हो गया कितना, -3a प्लस 3b, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 5b माइनस सी और -3 -4c, ये हो गया ए बी। उसी तरह से बी सी फाइंड करो। बी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो बी सी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी माइनस बी करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, -7 -3 -10 एंड प्लस 7 और माइनस माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा 8c। अब देखेंगे ये जो ए बी वेक्टर अपन निकालें, बी सी वेक्टर निकालें, वो कुछ इस तरह से आया, वो कुछ इस तरीके से आया। ओके, तो कोई भी कोलिनियर लाइन मुझे होती है ना, तो इनके जो कांस्टेंट का रेशियो हो, ए बी और ए बी एंड बी सी, ये दोनों लाइन एक ही पे तब होंगे, कोलिनियर तब होंगे जब इनके कांस्टेंट मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तभी जाके ए बी और बी सी लाइन जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। तो देखो इनका जो कांस्टेंट है क्या, -3/6, 5/10, 5 ये रहा, -10 इनका रेशियो, -4 और +8 इनका रेशियो। देखो इन सब का रेशियो जो होगा ना वो 1/2 के इक्वल होंगे। मतलब सारे जो रेशियो है A1/A2, B1/B2, C1/C2 वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स क्या है, ए बी जो है और बी सी जो लाइन है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे और ए बी सी आर इन कोलिनियर। ओके, क्योंकि इसी तीनों पॉइंट से निकाल के ए बी भी निकालें, बी सी निकालें, तो ये आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन था, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बताया गया है हमको पॉइंट ए दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है। ये तीनों के तीनों ना कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अपने को क्या फाइंड करना है, ये जो ए कांस्टेंट है वो फाइंड करना है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 -60 कितना हो गया, -2i। ओके, उसी तरह से -8 में से माइनस करेंगे 3 तो -11g हो जाएगा। सेम एज ए -40 करेंगे, इतना हो जाएगा, -52 में -+8 करेंगे तो 44j होगा। तो इन सब का कांस्टेंट का जो रेशियो होगा तो -20/a-40 -11/-44, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, कोलिनियर है। जब इक्वल है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू कितना आ गया, -40। ओके, तो यही आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में अपन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।